नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वन इंडिया। मैं हूं आपके साथ राजेश कुमार। बात करेंगे आस्था और भक्ति के सबसे बड़े मेले की, यानी कि महाकुंभ की, जिसे भव्य और दिव्य बनाने के लिए खुद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दिन रात जुटे हुए हैं। और इस कड़ी में सीएम योगी दिसंबर के महीने में 5वीं बार प्रयागराज के दौरे पे पहुंचे। इस दौरान मुख्यमंत्री ने नैनी बायो सीएनजी प्लांट का अनावरण भी किया और महाकुंभ की तैयारियों का जायजा लिया। इसके साथ ही ऐरावत घाट, संगमनोद घाट और गंगा सेतु के समानांतर बने स्टील ब्रिज का भी निरीक्षण किया। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ प्रयागराज के दौरे पर रहे, जहां तैयारियों को परखा, निरीक्षण किया, व्यवस्थाओं का जायजा लिया। महाकुंभ एक बहुत बड़ा आयोजन है, उसमें किसी तरह की कोई लापरवाही ना हो, इसको लेके शासन प्रशासन मुख्यमंत्री पूरी तरह से एक्टिव है। लखनऊ से भी चीजों को मॉनिटर कर रहे हैं और जरूरत पड़ने पर तुरंत प्रयागराज भी पहुंच जाते हैं। 144 वर्ष के बाद महाकुंभ का यह मुहूर्त आ रहा है और इस महा समागम का साक्षी देश और दुनिया बनना चाहता है। इसके लिए हर प्रकार की व्यवस्थाएं डबल इंजन की सरकार ने, केंद्र और राज्य सरकार ने मिलकर के, यहां पे प्रशासन और पुलिस ने मिलकर के, मेला प्राधिकरण के साथ मिलकर के इन सभी कार्यक्रमों को युद्ध स्तर पर आगे बढ़ाने की तैयारी की जा रही है। और जनवरी प्रथम सप्ताह तक संस्थाएं भी आ चुकी होंगी, तैयारियां पूरी हो चुकी होंगी। 13 जनवरी को पौष पूर्णिमा की पहला स्नान यहां पे संपन्न होगा। मकर संक्रांति 14 जनवरी को दूसरा स्नान यहां पे होगा, जो अमृत स्नान भी होगा, जिन्हें साई स्नान कहते थे। 29 जनवरी मौनी अमावस्या, ये मुख्य स्नान में से एक है, जिसमें सबसे ज्यादा भीड़, हमारा अनुमान है कि 6 से लेकर 8 करोड़ श्रद्धालु यहां पर उस दिन आएंगे। और उस स्नान में, यहाँ पे अमृत स्नान में सहभागी करेंगे। यह एक बड़ा आयोजन कुंभ का होगा और एक बहुत पवित्र मुहूर्त भी होगा। 3 फरवरी बसंत पंचमी है, फिर 12 फरवरी और 26 फरवरी ये 2 अतिरिक्त स्नान फिर यहाँ पे होंगे। कुल 6 स्नान होने हैं। मुख्य स्नान के दिन कोई भी प्रोटोकॉल नहीं होगा। पूज्य संतों के लिए, श्रद्धालुओं के लिए यहाँ पे स्नान की व्यवस्था के लिए सभी लोग लगेंगे। 144। और मोहसिन हमारे संवाददाता इस पे ज्यादा जानकारी के साथ प्रयागराज से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मोहसिन, मुख्यमंत्री ने दिसंबर में ही ये 5वां दौरा आज का रहा, किस तरह की तैयारियां चल रही हैं? चूंकि एक बहुत बड़ा महाआयोजन है जिसमें करीब 40 करोड़ श्रद्धालुओं के आने की संभावना है। देखिए राजेश, मैं आपको बता दूं, निश्चित तौर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ महाकुंभ को लेकर कितने गंभीर हैं वो इसी बात से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि उन्होंने 1 महीने के भीतर में ये 5वां दौरा उन्होंने प्रयागराज का किया है। उन्होंने सबसे पहले बायो सीएनजी गैस प्लांट का शुभारंभ किया और उसके बाद उन्होंने अधिकारियों के साथ तकरीबन 1.5 घंटा अगर समीक्षा बैठक के बिंदुओं की बात करते हैं तो प्रयागराज के अंदर तकरीबन 200 सड़कों का कायाकल्प हुआ है, जिसमें 1 लेन से सेकेंड लेन से 4 लेन और 4 लेन से 6 लेन करने की जो सड़कों की जो स्थिति थी उसे पूरा कर लिया गया है। इसके अलावा 14 फ्लाईओवर प्रयागराज के अंदर बनाए गए हैं, जिनमें से 13 फ्लाईओवर का काम पूरा कर लिया गया। एक फ्लाईओवर का काम जो है अभी जल्द ही पूरा कर लिया जाएगा, जिसे स्टील ब्रिज कहा जा रहा है। ये फाफा मऊ में है। इसकी सबसे बड़ी बात यह है क्योंकि फाफा मऊ से जब आप प्रयागराज की तरफ आते हैं तो उस पर एक तरफ का ट्रैफिक बढ़ जाता था, इसलिए अस्थायी रूप से अभी स्टील ब्रिज का निर्माण किया गया है, जिससे जो जब भीड़ वहां से निकलेगी तो उस भीड़ को वहां पर डाइवर्ट कर दिया जाएगा। इसके साथ ही साथ 30 पेंटून ब्रिज बनाए गए हैं, यानी
यानी कि जब आप नदी को पार करने के लिए इस पार से उस पार जाएंगे तो उन पेंटोन ब्रिज का इस्तेमाल किया जाएगा। 2019 के कुंभ में पेंटोन ब्रिज की संख्या 22 थी, लेकिन इस बार 30 हो गई है। 29 पेंटोन ब्रिज बिल्कुल बनकर तैयार हो गए हैं और एक पेंटोन ब्रिज अगले 2 दिन में बनकर पूरी तरह से तैयार हो जाएगा। तो समीक्षा बैठक के इन बिंदुओं में ये तमाम चीजें निकलकर सामने आई और मुख्यमंत्री ने इनका अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान जिक्र भी किया है। और खासतौर से जो सबसे बड़ी बात यह है कि प्रयागराज के सौंदर्यीकरण को लेकर जिस तरह की स्थिति की जा रही थी, प्रयागराज पूरा कायाकल्प हो गया और जो सौंदर्यीकरण है वो भी साफ तौर पर दिखाई देता है। इसमें एक सबसे बड़ी बात यह है कि जो प्रयागराज की सड़कें हैं और उन सड़कों को एक दूसरे से कनेक्ट करने की जो स्थिति थी वो भी पूरी अंतिम चरण में पहुंच चुकी है। और मेला विकास प्राधिकरण ने तकरीबन 5000 एकड़ में जो संगम क्षेत्र है, यानी कि जो महाकुंभ का क्षेत्र है, उससे 2 से 3 किलोमीटर क्षेत्र में पार्किंग की व्यवस्था की है ताकि किसी भी तरह की किसी श्रद्धालु को कोई दिक्कत ना हो। और सबसे बड़ा इस महाकुंभ के आयोजन में तो चूंकि 40 करोड़ से ज्यादा यहाँ पर श्रद्धालुओं के पहुंचने की जो संभावना है वो जताई जा रही है, तो इसको लेकर जो रेलवे स्टेशन है और बस स्टैंड है वहां पर होल्डिंग हब भी बनाने की जो तैयारी है उसे अंतिम रूप दिया जा रहा है। यानी कि होल्डिंग एरिया वहां पर बनाए जाएंगे। जैसे जैसे भीड़ बढ़ेगी तो रेलवे स्टेशन पर जो श्रद्धालु पहुंचेंगे उन्हें या तो रेलवे स्टेशन के भीतर ही कोई ऐसा होल्डिंग परिसर बनाया जाएगा या उसके बाहर परिसर बनेगा कि जहां पर उन्हें श्रद्धालुओं को रोका जा सके और जैसी भीड़ वहां पर कम होगी वैसे ही श्रद्धालु आगे निकलना शुरू हो जाएंगे। तो कुल मिलाकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस महाकुंभ को लेकर पूरी तरह से अधिकारियों को लगातार दिशा निर्देशित भी कर रहे हैं और अधिकारियों को उन बिंदुओं पर भी चर्चा कर रहे हैं कि किसी भी तरह से श्रद्धालु को दिक्कत ना हो। राजेश, सबसे बड़ी बात यह है कि जो प्रमुख 6 स्नान होने हैं उन प्रमुख स्नानों में कोई भी प्रोटोकॉल नहीं होगा। यानी कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यह साफ कर दिया है कि इस महाकुंभ में सभी एक समान होंगे, सभी एक साथ होकर स्नान करेंगे, कहीं भी कोई वीवीआईपी और वीआईपी प्रोटोकॉल नहीं होगा। साधु संत और जो आम श्रद्धालु होंगे, वीवीआईपी होंगे या वीआईपी होंगे, वो सभी स्नान करेंगे और उन सभी श्रद्धालुओं के ऊपर प्रमुख स्नानों पर जो है हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा भी की जाएगी। उसको भी अंतिम रूप दे दिया गया है, उसकी गाइडलाइन भी जारी कर दी गई है कि हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा जो है श्रद्धालुओं के ऊपर की जाएगी। सबसे बड़ी बात यह है कि जब 29 जनवरी को मौनी अमावस्या होगी, क्योंकि उसका अपना एक अलग महात्म्य है, इसलिए जो है मौनी अमावस्या पर लेकर संभावनाएं जताई जा रही है। तकरीबन 6 से 8 करोड़ श्रद्धालुओं के आने की उम्मीद है जो यहाँ पर स्नान करेंगे। तो कुल मिलाकर जो सुरक्षा का खाका है वो भी खींच लिया गया और सुरक्षा को लेकर कोई भी कोताही नहीं बरती जा रही है। सुरक्षा के पहलू से अगर नजर डालते हैं तो पूरे प्रयागराज क्षेत्र को और खासतौर से महाकुंभ क्षेत्र को जो क्षेत्रवार जिला बना है उसे 8 सेक्टर, 18 जोन और सुपर जोनल सेक्टर में बांटा गया है और वहां पर जो है पुलिस प्रशासन के साथ साथ पीएससी, आरआरएफ, आरएएफ और पैरामिलिट्री फोर्सेस को तैनात किया गया है। और आने वाले दिनों में जो है एनएसजी कमांडो जो है, क्योंकि 13 जनवरी से महाकुंभ की शुरुआत हो जाएगी, तो एनएसजी कमांडो भी इस पूरे महाकुंभ क्षेत्र को अपने सुरक्षा घेरे में ले लेगी। कुल मिलाकर जमीन से लेकर आसमान तक निगरानी होगी और पानी के भीतर से भी अंडर वाटर ड्रोन के जरिए निगरानी की जाएगी और सभी की मॉनिटरिंग जो है वो हाईटेक कंट्रोल रूम के जरिए की जाएगी। और अगर पुलिस सुरक्षा व्यवस्था की बात करते हैं तो जो बैरिकेडिंग की गई है उसमें 7 लेयर सिक्योरिटी प्लान को लागू किया गया है। अगर आपको अरेल घाट जाना है या फिर आपको संगम घाट जाना है, किला घाट जाना है, वहां जाने के लिए आपको 7 लेयर सिक्योरिटी प्लान से गुजरना होगा। इसके साथ ही साथ जो लोकल इंटेलिजेंस यूनिट है वो भी पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। तो कुल मिलाकर आज तकरीबन 4 घंटे के भीतर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उस बैठक के साथ साथ स्थलीय निरीक्षण में भी तमाम जो तैयारियां हैं उन्हें अपनी कसौटियों पर खरा उतरने की जो प्रशासनिक अधिकारियों ने कोशिश की थी उसे उन्होंने परखा है और परखने के बाद में जहां कहीं कमी बेशी रह गई है उन्होंने अधिकारियों को दिशा निर्देशित कर दिया है। इसके साथ ही साथ सिक्योरिटी को लेकर जो पुलिस प्रशासन के आला अधिकारी थे, मोहसिन, चूंकि एक बहुत बड़ा आयोजन है महाकुंभ का जिसमें करीब 40 करोड़ श्रद्धालु पहुंचेंगे, ऐसे में कितना बदलाव आपको अभी प्रयागराज में दिखाई दे रहा है? चूंकि आप कुछ दिन से प्रयागराज में हैं, कितना बदला है? सौंदर्यीकरण की बात करें, सुविधाओं की बात करें, सुरक्षा की बात करें। देखिए राजेश, बिल्कुल निश्चित तौर पर अब वो प्रयागराज नहीं रहा है जो पहले पूर्व की सरकारों में हुआ करता था। अभी जब आप भी कुंभ में आएंगे तो आप भी आकर देखेंगे, आपको प्रयागराज पूरा बदला हुआ नजर आएगा। आप देखकर आश्चर्यचकित हो जाएंगे, क्या ये वही प्रयागराज की सड़कें हैं जो कभी पहले पूर्व की सरकारों में हुआ करती थी? क्योंकि अब सड़कें भी चौड़ी हुई हैं, उसके अलावा चौक चौराहे जो है वो इतने सुंदर नजर आते हैं कि देखते ही उनका नजारा बनता है, अपनी तरफ आकर्षित करते हैं। हर चाहे पर किसी न किसी थीम पर जो है आकृतियां बनाई गई हैं, कहीं योगा
सिंहासन आकृतियां हैं, कई भारत माता की आकृतियां बनाई गई हैं। उसके अलावा जो मेजर ध्यानचंद जो हॉकी के जादूगर कहे जाते हैं, उनकी आकृतियां। इसके अलावा जब एयरपोर्ट से जितने भी श्रद्धालु यहाँ पर पहुंचेंगे तो वहां पर पहुंचने के बाद जैसे वो एयरपोर्ट से उतरकर संगम की तरफ बढ़ेंगे तो उस पूरे रास्ते पर जो चौक चौराहे हैं वहां पर आकर्षित करने वाली जो है आकृतियां वहां पर लगाई गई हैं। और इसके अलावा जो है पूरा प्रयागराज क्षेत्र जब रात का वक्त होता है तो दूधिया रोशनी में नहाया हुआ नजर आता है और रंग बिरंगी लाइटों से जगमग नजर आता है। कहीं ना कहीं कोई आकृति किसी न किसी थीम पर धार्मिक आस्थाओं और धार्मिक मान्यताओं की पराकाष्ठा को देखते हुए उस जगह तक पहुंचती है कि जहां उन्हें पहुंचना चाहिए। तो कुल मिलाकर प्रयागराज अब पूरी तरह से बदल चुका है। आप देखिए ना कि 200 से ज्यादा सड़कों का कायाकल्प हुआ है और उन सड़कों को एक दूसरे से कनेक्टिविटी की गई है। तो प्रयागराज के लोग भी कहने लगे हैं कि हमें देखने से नहीं लगता है कि हम उसी प्रयागराज में रहते हैं जिस प्रयागराज का अपना एक अलग महत्व होना चाहिए था। देखिए राजेश, इसमें भी कोई दो राय नहीं है कि उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार आने के बाद में जैसे 2019 में कुंभ हुआ और उसके बाद में अब महाकुंभ हो रहा है, तो उसके बाद में लगातार प्रयागराज बदलता जा रहा है और प्रयागराज को न केवल बड़ी बड़ी सौगातें मिलती जा रही हैं बल्कि यहाँ रोजगार के अवसर भी खुलते हुए जा रहे हैं। और खासतौर से जहां पर यह महाकुंभ हो रहा है, संगम तट का वो किनारा, यमुना तट का वो किनारा और संगम, खासतौर से जहां पर गंगा और यमुना का मिलन होता है। कभी रेतीली पूरी जगह हुआ करती थी और रेतीली जगह में ही कुंभ हुआ करते थे पूर्व की सरकारों में, भारतीय जनता पार्टी की सरकार से पहले, और उसी रेतीली जगह से होकर श्रद्धालुओं को गुजरना पड़ता था। सुविधाओं के नाम पर उस तरह की सुविधाएं दिखाई नहीं देती थी, लेकिन आज आप जब आकर देखेंगे तो पूरा का पूरा नजारा बदला हुआ है। चक्र प्लेट 580 मीटर एरिया में चक्र प्लेट लगाई गई है, यानी कि रेतीली जगह के ऊपर चक्र प्लेट को लगा दिया गया है। आप गाड़ी पे आराम से जाइए, आप 4 व्हीलर से जाइए, आप 2 व्हीलर से जाइए या आप पैदल जाइए, आपको किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर मौसम भी खराब होता है, इस मौसम खराब होने में भी आपको ना तो कीचड़ की किचकिच से परेशान होना पड़ेगा और ना ही आपको इस बात का डर रहेगा कि हमारे कहीं निकलते हुए किसी तरह की कोई दिक्कत तो नहीं हो जाएगी। तो उस चक्र प्लेट के जरिए उस पूरे एरिया को कवर किया गया, उस रास्ते को कवर किया गया जो कभी रेतीला हुआ करता था। जहां कभी ऐसे ही कपड़े के तंबू दिखाई देते थे, आज वहां पर हाईटेक टेंट सिटी दिखाई देती है। आज वहां पर डॉम सिटी दिखाई देती है जो फाइबर की शीट से तैयार हो रही है। डॉम सिटी वो अलग बात है कि उसका किराया बहुत ज्यादा है। मोहसिन आप बने रहिए, कुछ तस्वीरें आ रही हैं प्रयागराज की। ये तस्वीरें महाकुंभ के आयोजन से जुड़ी हुई, जहां देखा जा सकता है किस कदर जगमगाहट जो है वो दिखाई दे रही है और पूरी तरह से जगमग करता हुआ जो प्रयागराज है वो दिखाई दे रहा है एक बहुत बड़े आयोजन के लिए, जिस पर दुनिया भर की नजरें रहेंगी, निगाहें रहेंगी, क्योंकि 40 करोड़ की आबादी, यानी इतना, कई ऐसे देश हैं जिनकी इतनी जनसंख्या नहीं है, या तो इससे कम है या इसके आसपास है, ऐसे कई देश धरती पे मौजूद हैं। उतनी संख्या में लोग प्रयागराज की धरती पे आएंगे, संगम में आस्था की डुबकी लगाने के लिए। साधु संत होंगे, तमाम श्रद्धालु होंगे। अब मोहसिन, चूंकि कुछ तस्वीरें आ रही थी वो भी हमने दर्शकों को दिखाया और आज दिन भर की भी कई तस्वीरें आई जिसमें मुख्यमंत्री खुद निरीक्षण करते हुए नजर आए। यानी इस महाकुंभ के लिए, महाआयोजन के लिए सरकार और सिस्टम पूरी तरह तैयार है। जी बिल्कुल राजेश, इसमें कोई दो राय नहीं कि सरकार और सिस्टम महाकुंभ को सकुशल संपन्न कराने के लिए बिल्कुल पूरी तरह से तैयार है और मुस्तैद है। और यही वजह है कि आज जो अंतिम तैयारियां थी उनकी समीक्षा करने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद प्रयागराज पहुंचे थे, क्योंकि 13 जनवरी से इस महाकुंभ की शुरुआत हो जाएगी। तो ये अंतिम चरण की तैयारियां थी और रात के वक्त में, जैसे मैंने जिक्र किया था, अलौकिक इंद्रधनुषीय छटा बिखेरता हुआ नजारा प्रयागराज का दिखाई देता है। प्रयागराज की आप जिस एरिया की तरफ भी नजर डालेंगे वही आपको रोशनी की जगमग नजर आएगी। और जिस वक्त आप महाकुंभ क्षेत्र को संगम तट के किनारे से जाकर देखेंगे तो आप देखते रह जाएंगे, आपका वहां से जाने का मन नहीं करेगा, क्योंकि नजरें वहां से हटती नहीं है। इतना अलौकिक और अतुल्य वहां का दृश्य नजर आता है। तो कुल मिलाकर जो एक तैयारियों को अंतिम रूप दिया जाना था वो दिया जा चुका है। और जिस तरह से तमाम चीजें निकलकर सामने आ रही हैं कि एक के बाद एक महाकुंभ में अलग अलग दृश्य, अलग अलग नजारे नजर आते हैं। चाहे हम अखाड़ों की बात कर लें, उसके अलावा चाहे हम साधु संतों की बात कर ले, चाहे हम आम श्रद्धालुओं की बात कर ले, चाहे सुविधाओं की बात कर ले, क्योंकि देखिए ये वो महाकुंभ होने जा रहा है राजेश, जहां आध्यात्म के भी दर्शन होंगे, जहां आधुनिकता के भी दर्शन होंगे, जहां स्वच्छता के भी दर्शन होंगे, जहां भव्यता के भी दर्शन होंगे, जहां डिजिटलाइजेशन के भी दर्शन होंगे, जहां हर उस
चीज के दर्शन होंगे जिसको लेकर ये कहा जाता है कि उत्तर प्रदेश बदल रहा है और उत्तर प्रदेश जो बना है अब योगी आदित्यनाथ की सरकार में, उसने निश्चित तौर पर एक मील का पत्थर ये महाकुंभ साबित होगा और प्रयागराज की प्रगति को गति देने के लिए निश्चित रूप से ये महाकुंभ 2025 एक मील का पत्थर साबित होने जा रहा है। और इसमें को लेकर जो तैयारियां हैं उसमें खासतौर से अगर चौक चौराहों के अलावा हम दूसरी व्यवस्थाओं की बात करते हैं, चाहे वो खान पीन की बात हो, चाहे वो अलग से व्यवस्थाओं की बनाने की बात हो, चाहे सामाजिक संगठनों की बात हो, हर एक प्रयागराज का एक नागरिक उत्साहित है, इंतजार है उसे उस पल का कि जब 13 जनवरी को इस महाकुंभ का शुभारंभ होगा और सभी आस्था की डुबकी लगाएंगे और पूरी दुनिया देखेगी। बिल्कुल पूरी दुनिया देखेगी। एक बहुत बड़ा चैलेंज सिस्टम के लिए भी, सरकार के लिए भी, वो कैसे सफलतापूर्वक होगा, पूरी दुनिया की नजरें। बहुत शुक्रिया मोहसिन। और चूंकि मोहसिन ने तमाम तैयारियों का जायजा भी लिया, वो तैयारियां कैसी हैं वो एक बार देखते हैं। यूं तो बर्फीले देशों में अक्सर डोम सिटी का कॉन्सेप्ट दिखाई देता है। अब चूंकि महाकुंभ 2025 में आध्यात्म और आधुनिकता दोनों के ही दर्शन होंगे, तो ये पहली बार होगा कि किसी भी धार्मिक आयोजन में डोम सिटी बसने जा रही है। महाकुंभ 2025 के लिए डोम सिटी बनती हुई साफ तौर पर देखी जा सकती है और इसका काम भी तेजी के साथ चल रहा है। ये पहली बार हुआ है कि उत्तर प्रदेश के अंदर डोम सिटी बस रही है और ऐसा भी कहा जा रहा है कि भारत के अंदर भी इसको पहली बार ही इंट्रोड्यूस किया गया है, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट अब से पहले जो है वो विदेशों में दिखाई देता था या कहीं बर्फीली देशों में दिखाई देता है, लेकिन महाकुंभ में भी अब ये डोम सिटी पूरी तरह से यहाँ पर नजर आएगी। अब डोम सिटी की आप थोड़ी सी खासियत जान लीजिए। दरअसल ये इग्लू यानी कि गोला आकार का होता है और इसको फाइबर की शीट से तैयार किया जाता है, क्योंकि फाइबर की जो शीट होती है वो जो ठंडी है उसे रोकने के लिए बहुत ही कारगर साबित होती है। आप देखेंगे तस्वीर में ये डोम सिटी है, जो 2 डोम सिटी यहाँ पर बनकर तैयार हो गई हैं। इसको जो है बेडरूम और ड्राइंग रूम दोनों का ही लुक दिया गया है। इसको बेडरूम के रूप में भी इस्तेमाल किया जा सकता है, ड्राइंग रूम के रूप में भी इस्तेमाल किया जा सकता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पर एक ओपन एयर स्पेस भी दिया गया है, यानी कि वहाँ पर टेबल और जो चेयर है वो वहाँ पर होगी। वहाँ से बैठकर आप आराम से जो है यमुना जी के और संगम के दर्शन यहाँ से कर सकते हैं। उसके अलावा आप तमाम जो महाकुंभ का भव्य और दिव्य दर्शन होगा वो भी आप वहाँ से कर सकते हैं। इसके साथ ही साथ सबसे बड़ी बात यह है कि पूरा का पूरा जो डोम बनकर तैयार हुआ है ये पूरी तरह से रिमोट कंट्रोल होगा, यानी कि आप रिमोट कंट्रोल के जरिए ही जो यहाँ पर कर्टेन्स यानी कि पर्दे लगाए गए हैं उन्हें हटा सकते हैं। इसके अलावा जो इसका ऊपरी हिस्सा है उसको आप रिमोट से खोल के रात के वक्त में जो है आसमान के जो है तारे चमकते हैं, उन तारों का अद्भुत आप दृश्य देख सकते हैं। तो कुल मिलाकर ये डोम सिटी जो यहाँ पर बस रही है, इसमें अगर हम बात करते हैं इसके प्राइस की, तो जो स्नान के वक्त में इसका प्राइस होगा वो 1,10,000 रुपये पर डे होगा। बाकी आम दिनों में तकरीबन 80 से 90,000 रुपये के बीच में पर डे का इसका जो है रेंट रहेगा। तो कुल मिलाकर जो डोम सिटी है, जो एक नया कॉन्सेप्ट है महाकुंभ 2025 के लिए, वो आधुनिकता की तरफ बढ़ते हुए कदमों को साफ तौर से दिखाता है। और कितना उत्तर प्रदेश में जो योगी आदित्यनाथ की सरकार है और योगी आदित्यनाथ के कमान संभालने के बाद से जो 2017 के बाद में उत्तर प्रदेश बदला है, उसमें महाकुंभ 2025 एक मील का पत्थर न केवल अध्यात्म के दृष्टिकोण से बल्कि आधुनिकता के दृष्टिकोण से भी एक मील का पत्थर साबित होगा। वीडियो जर्नलिस्ट अनिकेत और अपने सहयोगी पवन पटेल के साथ मोहसिन खान, न्यूज़ 1 इंडिया, प्रयागराज।